Hello students, welcome to your computer class. Today we will see the whatever we have studied in the functions practically. Means how can we declare a function, how can we call a function, and what are the flow of execution. अभी तक जितनी भी क्लास में हम लोग 2 क्लास ली है हम लोगों ने फंक्शन की, उसमें जो कुछ भी पढ़ा है आज हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ कोड है, तो आपका इंटरैक्टिव मोड में तो आप बना नहीं पाएंगे. यू हैव टू ओपन द स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड क्यों होता है? ताकि आपको कोई स्क्रिप्ट लिखना हो, मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स जिसे आप एक साथ रन करा पाएँ, तो वो चीज़ आप स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं. तो फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइन जिसे आपको एक साथ रन करानी है, तो उसको आप स्क्रिप्ट मोड में खोलना पड़ेगा. मैंने खोला फाइल, न्यू फाइल. नाउ इट इज़ स्क्रिप्ट मोड इज़ ओपन. ओके, नाउ अब हम लोगों ने क्लास में सम नाम का फंक्शन पढ़ा था. चलिए उसी सम नाम के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. फंक्शन फर्स्ट वर्ड कीवर्ड इज़ द डेफ. डेफ इज़ द कीवर्ड विच tells the function definition is started. Sum, here sum function taking the two variable x comma y and a colon. Colon means now the block is starting. क्या कर रहे हैं हम लोग? x और y दोनों को जोड़ा, जो भी वैल्यू आई है इसमें जोड़ा और इसको रिटर्न कर दिया. रिटर्न z. अब यहाँ पे देख रहे हो आप, डेफ एक कीवर्ड है, रिटर्न एक कीवर्ड है. डेफ बताता है कि हमारा फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, और रिटर्न फंक्शन के बाद, रिटर्न कीवर्ड के बाद आप जो कुछ भी लिखते हैं फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है, नाउ द मेन ब्लॉक. मेन ब्लॉक मीन्स आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ से रन होना शुरू होता है? प्रोग्राम की पहली लाइन से. अब पहली लाइन में मतलब चलना शुरू किया. इफ़ इट इज़ अ कमेंट, छोड़ दिया. डेफ मिला तो डेफ का मतलब फंक्शन डेफिनेशन इज़ देयर. फंक्शन का नाम वो रख लेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर के कोड को रन नहीं कराएगा, वो फंक्शन के बाद जंप कर जाएगा. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन मेन आपका फंक्शन के बाद से शुरू होता है. डेफ चलेगा ज़रूर, ठीक है, डेफ वाली लाइन चलेगी और उसमें फंक्शन का नाम इंटरप्रेटर हैज़ स्टोर्ड कि जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कहाँ पे जंप करना है. उसके बाद द प्रोग्राम मेन स्टार्टेड फ्रॉम द लाइन विच हैज़ नो इंडेंट एंड दैट लाइन्स इज कॉल्ड द मेन ब्लॉक. ठीक है, अब इस मेन ब्लॉक में हमें इस फंक्शन को कॉल करना है. अब ये फंक्शन 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, तो हमें 2 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे. हम लोगों ने किया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20. 2 पैरामीटर हमने रिसीव किए. इसके बाद नाउ वी विल कॉल द फंक्शन c इक्वल टू सम a कॉमा b. जस्ट वेट. ओके, मैं इसे रन कराती हूँ, उसके बाद हम लोग और बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं. मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शन विच हैज़ नो पैरामीटर. ओके, चलिए वहीं से शुरू करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शन विच हैज़ नो पैरामीटर. सम ग्रीटिंग. सम ग्रीटिंग नाम का फंक्शन जो कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है, और इट इज़ जस्ट प्रिंट वेलकम. नाउ इट इज़ द मेन फंक्शन. नो नीड ऑफ एनी डिक्लेरेशन. ठीक है, just print in the main block, in
main wall, main block, and calling the function greeting and print after calling. ये देखिए, दिस इज आवर फंक्शन, वन फंक्शन नेम ग्रीटिंग, जो कर क्या रहा है, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, पहले डेफ वाली लाइन में पहुंचेगा, मीन्स इट नोज इट हैज़ अ फंक्शन नेम कॉल्ड ग्रीटिंग। उसके बाद फंक्शन की अंदर वाली लाइन नहीं रन होगी, उसके बाद आएगा प्रिंट, जो वो लाइन जो बिना इंडेंटेशन के है वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, पहले प्रिंट होगा इन मेन ब्लॉक, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होते ही ये सीधा कंट्रोल फंक्शन पे पहुँच जाएगा और प्रिंट होगा वेलकम। ठीक है, दिस फंक्शन इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो इस वेलकम के बाद ये वापस आ जाएगा और उसके बाद वो ग्रीटिंग के बाद वही लाइन चलेगी, दैट इज आफ्टर कॉलिंग। मीन्स आउटपुट क्या आएगा, इन मेन ब्लॉक, देन वेलकम, देन आफ्टर कॉलिंग। एग्जीक्यूट कराई जाए। सबसे पहले तो इसको हम सेव करके रन कराएं। इस प्रोग्राम का नाम हम लोग रख देते हैं function.py, सेव fun.py कर देते हैं, fun.py। नाउ रन मॉड्यूल। Greeting is not defined. Not defined. G अच्छा, either here 1E and we are calling in 2E. Okay, that is the run module. Okay. Now, first in main block, बिफोर कॉलिंग हमने जो लाइन प्रिंट कराई थी वो प्रिंट हुई, फिर वो फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर गया, फंक्शन के अंदर एक मैसेज है वेलकम मैसेज प्रिंट हुआ, फंक्शन के बाद आया, फंक्शन कॉलिंग के बाद में हमने एक लाइन प्रिंट कराई थी। देखिए, ये मैं फिर से ओपन कर रही हूँ, दिस इज आवर प्रोग्राम। पहले इन मेन ब्लॉक आपका डेफ फंक्शन है, फंक्शन की ये लाइन कब चलेगी, जब कॉल करेंगे। पहले प्रिंट हुआ डेफ के बाद सीधा यहाँ पे आ गया, पहले प्रिंट हुआ इन मेन ब्लॉक, फिर फंक्शन कॉल हुआ, जैसे फंक्शन कॉल हुआ फंक्शन में पहुँचा, अब प्रिंट हुआ वेलकम, फिर उसके बाद वो वहीं से वापस, उसके बाद प्रिंट आफ्टर कॉलिंग, यानी पहले प्रिंट होगा इन मेन ब्लॉक, फिर वेलकम और फिर आफ्टर कॉलिंग। ये दिस इज द स्क्रिप्ट आंसर, इन मेन ब्लॉक, वेलकम, आफ्टर कॉलिंग। ठीक है, नाउ कम, अब फंक्शन आपका ये जो फंक्शन था ग्रीटिंग, दिस इज नॉट रिसीविंग एनी पैरामीटर। अब एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा हो। ठीक है, अब अगर आपका जो प्रोग्राम है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, तो वो पैरामीटर रिसीव करने वाला फंक्शन भी हम यही डेफ से बनाते हैं। जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे तब तक तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, तो डेफ, नाउ द नेम ऑफ द फंक्शन इज सम विच इज रिसीविंग टू पैरामीटर x and y, z is equal to x plus y and return z. Right. Now, अब हमारा फंक्शन ऐसा हो गया। नाउ वी हैव टू फंक्शंस, फर्स्ट वन इज द ग्रीटिंग वन विच इज नॉट रिसीविंग एनीथिंग, सेकेंड वन इज द सम फंक्शन विच इज रिसीविंग टू पैरामीटर, समेशन एंड रिटर्निंग द रिजल्ट। ठीक है, अब हमारा जो प्रोग्राम है वो चलेगा कैसे। डेफ की सबसे पहले प्रोग्राम हमेशा पहली लाइन से रन होना शुरू होता है। सबसे पहले आएगा इस डेफ कीवर्ड पे, डेफ मीन्स नाउ द फंक्शन नेम इज स्टार्टिंग, तो ये वाली लाइन रन होगी, वह इसके बाद अंदर वाली इनर लाइन रन नहीं होगी। इसके बाद वो जंप कर जाएगा अगले डेफ पर। ठीक है, अगले डेफ पर जंप किया, नाउ अगेन इट इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। अब ये फंक्शन की इनर लाइन भी रन नहीं होगी, उसके बाद जंप करेगा वो सीधा यहाँ पर।
द लाइन विच हैज़ नो इंडेंट। आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। प्रिंट होगा द मेन ब्लॉक, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग के जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आफ्टर द। अब हमें इस सम फंक्शन को कॉल करना है। नाउ दिस सम फंक्शन इज रिसीविंग 2 पैरामीटर, ठीक है। तो अब हमें उस फंक्शन को 2 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। नाउ अब 2 पैरामीटर भेजने के लिए नाउ ये हम जो पैरामीटर भेज रहे हैं वो पैरामीटर हमारे कुछ भी हो सकते हैं। पहले हम भेजते हैं पैरामीटर एज अ वेरिएबल। यहाँ मैंने लिया a = 10, b = 20. नाउ वी कॉल द फंक्शन sum a, b, ठीक है, एंड प्रिंट आफ्टर सम फंक्शन। नाउ द फंक्शन इज रिसीविंग 2 आर्ग्यूमेंट। हमें ये 2 आर्ग्यूमेंट भेज रही हूँ। जैसे ग्रीटिंग फंक्शन कॉल किया था वैसे ही सम फंक्शन कॉल किया है ए बी, और उसके प्रिंट हो जा कॉलिंग के बाद मैंने लिख लिया आफ्टर सम फंक्शन, मीन्स हम फंक्शन के बाहर आ गए। ये कॉलिंग के बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब जब ये प्रिंट होगा मीन्स कॉलिंग के बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। बिफोर भी कर लेते हैं, बिफोर कॉलिंग सम फंक्शन एंड आफ्टर कॉलिंग सम फंक्शन। प्रिंट बिफोर कॉलिंग सम फंक्शन। अब हम इसे रन कराते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम हैज़ अ सम बिग प्रॉब्लम। अब जब वो रन होगी तब आपको पता चलेगा। रन देखिए ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। पहले इन मेन ब्लॉक पर आएगा, फिर फंक्शन की कॉलम का वेलकम आएगा, फिर आफ्टर कॉलिंग आएगा, ओके। उसके बाद बिफोर कॉलिंग द सम फंक्शन आएगा, उसके बाद आफ्टर कॉलिंग द सम फंक्शन आएगा। फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद आफ्टर कॉलिंग आएगा। run module. This program will not generate any error, but this program has a big problem. ठीक है, देखिए जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही आया है। इन मेन ब्लॉक, वेलकम, आफ्टर कॉलिंग, ये तो हमारा पहले वाला था। बिफोर कॉलिंग सम फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग सम फंक्शन। कॉलिंग के पहले एक प्रिंटिंग थी, वो पहले प्रिंट हुई, बीच में फंक्शन कॉल हुआ, आफ्टर सम फंक्शन प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये कि हम लोगों ने फंक्शन में जो 2 वैल्यू भेजी थी उनका सम कहाँ है। आपका वो जो सम फंक्शन है वैल्यू रिटर्न तो करा रहा है, ठीक है, पर अगर हम उस वैल्यू को कहीं यूज़ नहीं करेंगे तो वो रिटर्निंग वेस्ट है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने किया था कि ताकि आपको ये दिखे कि ये एरर नहीं दिखाएगा, बट आपका वो जो वैल्यू ये रिटर्न होके लाया वो रिटर्न वैल्यू वेस्ट हो गई क्योंकि उसको आपने कहीं स्टोर नहीं किया। तो आपको वो रिटर्न वाली वैल्यू चाहिए तो स्टोर द वैल्यू। ये सम फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे पहुँचा, वर्क परफॉर्म हुआ, रिजल्ट आया, समेशन का रिजल्ट लाया है। यानी ये जो समेशन का रिजल्ट है आप किसी लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यही काम करते हैं। अब इस सम फंक्शन के रिजल्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड c में डाला। नाउ वी विल प्रिंट द c, प्रिंट c। प्रिंट सम इज c, सम इज कॉमा c, ठीक है। अब देखिए अब हम चीज़ वही होगी, जो भेज रहे थे वही पहुंचा है, फंक्शन काम किया है। अब हमने क्या किया है, जो फंक्शन रिटर्न होके लाया वो हमने एक लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन कर लिया। अब हमारे पास फंक्शन ने जो काम किया था वो रिजल्ट है। अगर हम उस रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे तो 10 और 20 जो उसने जोड़े थे वो रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। रन मॉड्यूल, ओके, इधर ये देखिए आपका
इन मेन ब्लॉक वेलकम तो पहला वाला ही है। बिफोर कॉलिंग सम फंक्शन, यहाँ पर हम लोग ने सम जो वैल्यू लाया था वो कहीं स्टोर किया था और स्टोरिंग वाली वेरिएबल को प्रिंट किया है। नाउ वी हैड द वैल्यू विच जो हमने भेजी थी उसका समेशन, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन वर्किंग। अब आगे, अब हमारे पास फैसिलिटी होती है कि ओके हमारा फंक्शन पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो हम पैरामीटर भेजें, पैरामीटर नहीं रिसीव कर रहा है तो हम पैरामीटर नहीं भेजें। ठीक है, अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप वैल्यू भेजिए और अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप वैल्यू नहीं भेजिए। ना, अब जो वैल्यू हम भेज रहे हैं, हमने सम फंक्शन में a, b भेजा, मीन्स हमने भेजी है वेरिएबल की वैल्यू। आप यहाँ पर कांस्टेंट एक्सप्रेशन भेज सकते हैं। चलिए पहले कांस्टेंट भेजते हैं। a = 10 और b = 20 है, उसको हम वहीं का वहीं रख देते हैं। हम फंक्शन में कोई कांस्टेंट भेजेंगे। कांस्टेंट हम भेज रहे हैं, मान लीजिए हमने भेजा 12, 13, दैट इज़ द टू नंबर। 12, 13, पहला कांस्टेंट 12, दूसरा कांस्टेंट 13, टू कांस्टेंट हमने भेजे 12 और 13। अब हमारे इस फंक्शन में 12 और 13 जाएगा एज अ कांस्टेंट, मीन्स पहली बार वेरिएबल भेज के भेजा, काम हो गया। नाउ वी आर सेंडिंग अ कांस्टेंट, अभी भी 12 और 13 को जोड़ेगा और सम रिटर्न करेगा, दैट इज 12 + 13, दैट इज 25। ठीक है, आप जो वैल्यू भेज रहे हैं यू कैन सेंड द एक्सप्रेशन टू, मतलब आपने कॉम्बिनेशन बोथ, आप एक कांस्टेंट और एक एक्सप्रेशन भी भेज सकते हैं। जैसे 12, a + 6, a हमारा 10 है, a + 6 16, आप ऐसे भी भेज सकते हो। अब इस समय हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं एक कांस्टेंट और एक एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस विल ऑल्सो वर्क। फर्स्ट वैल्यू इज 12 एंड सेकेंड वैल्यू इज 16, द समेशन विल बी 28। नाउ इट विल प्रिंट द सम इज इक्वल टू 28। रन मॉड्यूल, सम इज 28, मीन्स जब आप फंक्शन कॉल करिए, कॉलिंग वाली प्लेस पर आप वेरिएबल भी रख सकते हैं, कांस्टेंट भी रख सकते हैं, एक्सप्रेशन भी रख सकते हैं, एनी वन ऑफ देम। पर जहाँ पर आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है, मीन्स एट दिस प्लेस x, y, दिस शुड बी अ वेरिएबल। हो क्या रहा है, जो हम भेज रहे हैं वो यहाँ आकर कॉपी हो रहा है और फिर इस पे वैल्यू पे काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉपी हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वैल्यू आकर कॉपी हो। यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट या एक्सप्रेशन नहीं रख सकते। देखिए मैं यहाँ पर x को 10 कर रही हूँ, ये तुरंत एरर देगा, इट विल गिव द एरर। इनवैलिड सिंटैक्स डायरेक्टली, बिकॉज यू कांट डू दिस। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फंक्शन बिना पैरामीटर का हो गया, पैरामीटर का हो गया, द फंक्शन विच इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग हो गया, द फंक्शन विच इज़ रिसीविंग एनीथिंग हो गया। आपका फंक्शन वैल्यू रिसीव कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वाला भी हो सकता है। और फंक्शन कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, अगर वैल्यू फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड असाइन करना पड़ेगा, और फंक्शन अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप सीधा सीधा कॉल कर सकते हैं, वो वैसे का वैसा चल जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू। हम लोग आगे की चीज़ें पहले थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी क्लास में बस इतना ही पढ़ा है, तो अभी इतना ही। अब जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे और आगे का प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।